हरियाणा में कांग्रेस की हार अब उसके लिए बेइज्जती का कारण बन गई है। कांग्रेस को लग रहा था कि वो जीत जाएगी। हरियाणा जाकर राहुल गांधी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, खूब रैलियां और रोड शो कर रहे थे, यात्रा भी निकाल रहे थे, लेकिन उनका जादू हरियाणा में नहीं चला। हरियाणा के मन में सिर्फ पीएम मोदी है। हरियाणा के लोगों को फैक्ट्री वाली जलेबी नहीं चाहिए, उन्हें तो हलवाई की दुकान वाली गरम जलेबी ही चाहिए। लेकिन अब हार के बाद कांग्रेस के अपने लोग भी उनकी क्लास लगा रहे हैं। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक, जो कभी बीजेपी में थे लेकिन अब वो विपक्ष के लिए बैटिंग कर रहे हैं, वो भी कांग्रेस की हार से कांग्रेस पर भड़के हुए हैं। लोकसभा चुनाव से पहले सत्यपाल मलिक बीजेपी की हार की भविष्यवाणी कर रहे थे, लेकिन केंद्र में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनी और हरियाणा में भी तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनी। ऐसे में राकेश टिकैत से लेकर सत्यपाल मलिक जैसे कांग्रेस समर्थकों की भी नींद गायब हो गई है। कैसे सत्यपाल मलिक ने भी कांग्रेस पर बड़ा हमला किया है और कैसे कांग्रेस की पोल खोल कर रख दी है, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने बीजेपी को 24 घंटे राजनीति करने वाली पार्टी बताया, तो वहीं कांग्रेस को सड़क पर और संघर्ष करने की सलाह दी है। सत्यपाल मलिक ने जहां एक तरफ जम्मू कश्मीर के नतीजों को उम्मीद के मुताबिक बताया, तो वहीं हरियाणा के परिणाम पर हैरानी जाहिर की। वहीं सत्यपाल मलिक ने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी अपनी खामियों की वजह से हारी है। एक बड़ी वजह भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा के बीच चली खींचतान है। सत्यपाल मलिक ने कहा कि जम्मू कश्मीर में नतीजे उम्मीद के मुताबिक ही हैं, लेकिन हरियाणा का परिणाम समझ से परे है। वहीं कांग्रेस की हार और बीजेपी की जीत को लेकर पूछे जाने पर सत्यपाल मलिक ने कांग्रेस की कई कमियां बताई। एक सवाल के जवाब में सत्यपाल मलिक ने कहा कि बीजेपी में तो 50 अनुषांगिक संगठन है, 24 घंटे बीजेपी के लोग राजनीति करते हैं, लेकिन कांग्रेस के लोग राजनीति नहीं करते, संघर्ष नहीं करते, सड़कों पर नहीं रहते और कहीं वे दिखाई भी नहीं देते लड़ते हुए। उनको संघर्ष करना चाहिए। हरियाणा में जहां कांग्रेस की जीत की भविष्यवाणी की जा रही थी, वहां बीजेपी कैसे जीत गई, इसकी मुख्य वजह क्या है? इस सवाल के जवाब में सत्यपाल मलिक ने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा है। इसका बड़ा कारण है कांग्रेस का आलस, कांग्रेस का मेहनत ना करना, काम न करना, आपस में झगड़ा करना और बटी हुई पार्टी के तौर पर चुनाव में जाना। मलिक ने कहा कि बीजेपी की मजबूती है कि उनके बहुत से अनुषांगिक संगठन हैं। बीजेपी 24 घंटे राजनीति करती है। सत्यपाल मलिक ने कहा कि एक हद तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा के बीच खींचतान भी जिम्मेदार है। सत्यपाल मलिक ने कहा कि अगर एकजुट होकर लड़ते तो नतीजा कुछ और हो सकता था। वहीं जब सत्यपाल मलिक से यह पूछा गया कि क्या दलित नेता कुमारी शैलजा को आगे लाने से कांग्रेस को फायदा हो सकता था, इसके जवाब में मलिक ने कहा कि शैलजा को लाने से भी कुछ नहीं होता। होना यह चाहिए था कि हुड्डा और शैलजा का समझौता करा के एकजुट होकर चुनाव में जाना चाहिए था। आखिरी दिन तक लग रहा था कि दो पार्टियां हैं। वहीं सत्यपाल मलिक ने इस बात से इनकार किया कि हरियाणा में जाट बनाम गैर जाट होने से ऐसा नतीजा आया है। सत्यपाल मलिक ने यह भी कहा कि दलितों के वोट कांग्रेस को नहीं मिले, वहीं पिछड़ा सीएम होने की वजह से पिछड़ों के वोट बीजेपी को मिल गए। तो देखा आपने कैसे सत्यपाल मलिक भी मान रहे हैं कि कांग्रेस नेता संघर्ष नहीं करते हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता कहते हैं कि राहुल गांधी जनता के बीच रहकर संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस को समझना चाहिए कि पॉलिटिकल टूरिज्म से कुछ नहीं होगा, उन्हें जमीन पर उतरकर संघर्ष करना होगा। दर्शकों, कांग्रेस की हार उसी की नाकामी का परिणाम है, लेकिन अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए कांग्रेस के नेता ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन अब सत्यपाल मलिक ने भी कांग्रेस को आईना दिखा दिया है कि उनकी हार क्यों हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।